तो मैं हूँ गजानन और मैं आज आपको पढ़ाऊंगा बिटवीन ऑपरेटर्स। एसक्यूएल में बिटवीन ऑपरेटर का कैसे यूज किया जाता है। द बिटवीन ऑपरेटर सिलेक्ट्स वैल्यू विद इन अ गिवन रेंज। द वैल्यू कैनॉट बी नंबर टेक्स्ट और डेट्स। द बिटवीन ऑपरेटर इज इंक्लूसिव बिगिन इन द एंड वैल्यू ऑफ द इंक्लूडिंग। ये बिटवीन वैल्यू का सिंटैक्स है, इसे आप देख लीजिए। सिलेक्ट अ कॉलम नेम में अंडर ब्रैकेट है यस, द फ्रॉम टेबल नेम और वेयर कॉलम नेम बिटवीन वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2। ये इसका सिंटैक्स है। अब इस सिंटैक्स को हम कैसे यूज करते हैं देखते हैं। यहाँ हमें एक डेमो दिया गया है। डेटाबेस बिलो इज अ सेक्शन फ्रॉम द प्रोडक्ट्स टेबल इन अ नॉर्थविंड सैम्पल डेटाबेस। ये प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट टेबल है ये। इसमें प्रोडक्ट नेम है, सप्लायर आईडी है, कैटेगरी है, यूनिट है और प्राइस है। 5 प्रोडक्ट्स आईडी दिए हैं, 5 प्रोडक्ट्स नेम है ये। केस, चेंज, एनिसेस्कैप्स, चीप एंटोन कैजन सीजनिंग एंड चीप एंटोस गिम्बो मैक्स। और इसके सप्लाई आईडी है, इसके कैटेगरी आईडी है, इसके यूनिक्स है और इसकी प्राइस है। अब इसे बिटवीन ऑपरेटर में कैसे यूज किया जाता है उसका एक एग्जांपल है। द बिटवीन एग्जांपल है द फॉलोइंग सीक्वेंस स्टेटमेंट सीलिंग इन अ प्रोडक्ट विद अ प्राइस बिटवीन 10 एंड 20। 10 एंड 20 का हमें बिटवीन प्राइस निकालना है। सो एग्जांपल है सिलेक्ट, सबसे पहले हमें यूज करना होगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू है वो निकालनी है, इसलिए हमें यहाँ प्रोडक्ट्स वेयर यूज किया जाता है। बिटवीन ऑपरेटर में वेयर यूज किया जाता है। वेयर प्राइस बिटवीन 10 एंड 20, दो हमें यहाँ प्रोडक्ट्स वैल्यू दी है। ये फर्स्ट है 10 और सेकंड जो है वो 20, तो वह हमें यूज करनी है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है बिटवीन ऑपरेटर का। उसके बाद है नॉन बिटवीन एग्जाम्पल, तो वो भी देख लेते हैं। तो डिस्प्ले द प्रोडक्ट्स आउटसाइड इन अ रेंज, द प्रीवियस एग्जाम्पल यूज नॉट अ बिटवीन। तो ये एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले लिया जाता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्राइस नॉट बिटवीन। ये है नॉट बिटवीन का एग्जाम्पल, तो यहाँ यूज होगा नॉट बिटवीन। है सिंपल है, आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद का जो एग्जाम्पल है वो बिटवीन विद द एन एग्जाम्पल। द फॉलोइंग स्क्वेयर स्टेटमेंट सिलेक्ट द ऑल प्रोडक्ट्स विद द प्राइस बिटवीन 10 and 20. In additional, do not show products with the category ID of 1, 2 और 3। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में सबसे पहले लिया जाता है सेलेक्ट, उसके बाद फ्रॉम प्रोडक्ट्स, उसके बाद वेयर प्राइस बिटवीन 10 and 20 एंड कैटेगरी आईडी नॉट इन 1, 2, 3। तो हमें यहाँ नॉट इन यूज़ किया जाता है जब हम एक रोज बढ़ाते हैं। या कैटेगरीज आईडी का जब रोज बढ़ाया है तो उसमें नॉट इन का यूज़ किया गया है। नॉट इन लिया गया है, उसमें उसके वैल्यू 1, 2 और 3 ली गई है। उसके बाद है बिटवीन टेक्स्ट वैल्यू एग्जाम्पल, तो ये देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल है सिलेक्ट फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट्स नेम बिटवीन कॉर्निशन टाइगर्स एंड मोज़रेला डाई गवोनी ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम। तो यहाँ यूज किया जाएगा वेयर, बिटवीन एंड ऑर्डर बाय। या दो प्रोडक्ट नेम लिए गए हैं, एक है कार्नवर टाइगर्स एंड दूसरा है मोज़रेला डी जियोनी। तो ये दो प्रोडक्ट्स यहाँ यूज़ किए गए हैं। उसके बाद देखते हैं उसका एग्जाम्पल। तो ये उसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ फ्रॉम में प्रोडक्ट्स लिया गया, उसके बाद वेयर द प्रोडक्ट नेम है तो बिटवीन लगाया गया। टू प्रोडक्ट नेम है उसके, इसके लिए उसके बीच में एंड लगाया गया। फिर बाद में सेशनिंग लगाया गया और ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, इसका एग्जाम्पल हो गया। फिर उसके बाद है नॉन बिटवीन टेक्स्ट वैल्यू एग्जाम्पल, तो एक देख लेते हैं। The following SQL statement selects all the product with the product name not belong between Carnivore Tigers and Mozzarella di Gioni। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल फ्रॉम द प्रोडक्ट, इसमें क्या लिया गया है, जो आप बिटवीन था उसे वहाँ नॉट बिटवीन किया गया है, सिर्फ नॉट लगाया गया है, बाकी का वो जहाँ सब सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उसके बाद ये सिंपल टेबल है जो आईडी, ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, एम्प्लॉय आईडी, ऑर्डर डेट और शिपर आईडी का जो टेबल है
उसे देख लेते हैं। उसमें हमको लगाना है बिटवीन डेट्स एग्जाम्पल। तो ये बिटवीन डेट्स एग्जाम्पल क्या है वो देखते हैं। द फॉलोइंग एसक्यूएल स्टेटमेंट सिलेक्ट द ऑल ऑर्डर्स विद द ऑर्डर डेट्स बिटवीन 1 जनवरी 1996 एंड 31 जनवरी 1996। तो दो डेट जो है हमें दिए गया है, उसे हमें या बिटवीन डेट्स एग्जाम्पल में यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल देखिए कैसा बनेगा। सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स लिए जाएंगे, फिर उसके बाद ले जाएंगे वेयर्स, वेयर्स के बाद ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट कौन कौन से है तो उसके बीच पहले हमें बिटवीन लगाना पड़ेगा, बिटवीन के बाद फर्स्ट ऑर्डर डेट और उसके बाद एंड लगाना पड़ेगा और एंड के बाद सेकंड ऑर्डर डेट। तो ये एग्जांपल है बिटवीन डेट्स एग्जांपल। ये उसके बाद का एग्जांपल है उसका दूसरा। तो सिलेक्ट फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डेट बिटवीन 9। तो आप ऐसे भी वैल्यू लगा सकते हैं, ऐसे भी डेट लगा सकते हैं और हैशटैग करके ऐसे भी डेट लगा सकते हैं। तो ये इसका एग्जांपल था और ये भी इसका रिजल्ट और एग्जांपल है। दोनों एग्जांपल है। आप यह हैशटैग भी लगा सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दोस्तों आज के लिए हम ये ख़त्म कर देते हैं, अगला लेक्चर हम बाद में लेंगे।